जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के अनुसार इंसान के जीवन के 4 मुख्य लक्ष्य होते हैं, जिन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है। ये 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ एक व्यक्ति को एक सामर्थ्य और संतुलित जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हर पुरुषार्थ का अपना एक अलग महत्व है और इनका समन्वय ही व्यक्ति के पूरे जीवन को सफल और संतुलित बनाता है। आइए इन्हें थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहला पुरुषार्थ है धर्म। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य या न्याय और नीति के पथ पर चलना। सिर्फ धर्म धार्मिक या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति के पूरे जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह अपने आचरण, व्यवहार और कर्तव्य को धर्म और नीति के अनुसार जीने का मार्ग है। हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है, जो उसके समाज, उम्र और जिम्मेदारियों पर निर्भर करता है। धर्म का पालन करना व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन बनाए रखना। जैसे उदाहरण के तौर पे एक शिक्षक का धर्म है अपने विद्यार्थी को ईमानदारी और लगन से पढ़ाना। उसका कर्तव्य है कि वह अपनी व्यक्तिगत पसंद या नापसंद के आधार पर विद्यार्थी के साथ भेदभाव ना करे। इसी तरह एक ईमानदार व्यापारी का धर्म है कि वह अपने ग्राहकों के साथ विश्वास और सच्चाई से काम करे। धर्म का अर्थ होता है व्यक्ति का अपने सभी कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। धर्म का महत्व है, अगर हम सब धर्म ईमानदारी से निभाएं तो समाज में न्याय और शांति बनी रहेगी। धर्म एक तरह का सामाजिक और व्यक्तिगत संतुलन बनाने का तरीका है। जब हम अपने कर्तव्यों को समझते हैं और ईमानदारी से उसका पालन करते हैं, तभी हम एक अच्छे इंसान और एक अच्छे नागरिक बन पाते हैं। अब दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब है आर्थिक समृद्धि या धन का अर्जन। यह पुरुषार्थ इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति को जीवन में अपनी ज़रूरतें और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन कमाना चाहिए। अर्थ के बिना जीवन का चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यह जरूरी है कि धन का अर्जन न्यायिक और धार्मिक तरीके से किया जाए। धन सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी कमाना चाहिए। जो ईमानदारी से कमाया जाए और जो समाज के लिए उपयोगी हो। अगर हम गलत तरीके से धन कमाते हैं तो यह हमारे समाज के लिए हानिकारक होता है। उदाहरण के तौर पे एक ईमानदार नौकरी या व्यवसाय के जरिए धन कमाना अर्थ का एक अच्छा उदाहरण है। जैसे एक इंसान जो अपनी नौकरी या व्यापार ईमानदारी से करता है, बिना किसी धोखाधड़ी के अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता है, वह अर्थ के मार्ग पर चल रहा है। इसी तरह एक व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए धन कमाता है और समाज के लिए दान पुण्य करता है, वह भी अर्थ का सही उपयोग कर रहा है। अर्थ का महत्व है, अर्थ व्यक्ति के जीवन में सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि लाता है। धन के बिना हम अपने जीवन की बुनियादी ज़रूरतें पूरा नहीं कर पाते, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। इसीलिए अर्थ का भी अपना एक महत्व है, लेकिन याद रहे कि गलत तरीके से धन अर्जन करने का जो तरीका है वह गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अब तीसरा आता है काम। काम का मतलब है सुखों का आनंद लेना या जीवन के भोग विलास का अनुभव करना। यह एक व्यक्ति के मन, तन और भौतिक सुखों को दर्शाता है। काम इंसान की इच्छाओं और सुखों से संबंधित है, लेकिन यह जरूरी है कि काम का पालन धार्मिक और मर्यादा के अंतर्गत हो।
भोग विलास और सुख जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अगर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए धर्म का उल्लंघन करते हैं तो यह गलत है। काम का यह मतलब नहीं कि हम अपने सुख के लिए किसी और को नुकसान करें। काम का संतुलन बनाना जरूरी है। अपने मन की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, लेकिन हम अपनी और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए काम की इच्छा की पूर्ति करना चाहिए। उदाहरण जैसे अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपनी रुचियों का पीछा करना या अपने सुख के लिए कुछ काम करना काम के अंतर्गत आता है। जैसे एक व्यक्ति जो अपने काम के बाद अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाता है या अपनी रुचियों के अनुसार पेंटिंग, म्यूजिक या स्पोर्ट्स में समय लगाता है, वह काम का पालन कर रहा है। काम का महत्व जीवन में सुख और आनंद के बिना व्यक्ति के जीवन का संतुलन समाप्त हो जाता है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि काम का भी धार्मिक और सामाजिक मर्यादा के अंतर्गत होना चाहिए। अगर हम सिर्फ काम का पीछा करते हैं और धर्म और अर्थ का ध्यान नहीं रखते तो जीवन में असंतुलन बना रहता है। अब चौथा और सबसे जरूरी पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है आत्मिक मुक्ति या जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। मोक्ष इंसान के जीवन का अंतिम और परम लक्ष्य है। वह व्यक्ति के लिए सभी बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग है। जब इंसान सभी मोह माया और सांसारिक सुख दुख से परे हो जाता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ है अपने जीवन के सही मार्ग को समझना, अपने कर्तव्यों को निभाना और अपने आत्मा का उद्धार करना। जब इंसान अपने सारे पुरुषार्थ को अच्छी तरह से पालन कर लेता है तो उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। जैसे एक सन्यासी जो अपनी जिंदगी का अंतिम समय ध्यान और तपस्या में बिताता है, अपनी इच्छाओं, मोह माया और सांसारिक सुखों से परे हो जाता है, वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में मोक्ष प्राप्त करता है। इसी तरह एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों को निभाकर और जीवन के सुख दुख से ऊपर उठकर जीवन का सही मार्ग ढूंढता है, वह भी मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष का महत्व है कि मोक्ष व्यक्ति को संसार के बंधनों से मुक्ति दिलाती है। यह एक आत्मा का शुद्धिकरण और अंतिम मुक्ति प्रदान करने का तरीका है। सांसारिक जीवन के सभी मोह माया से दूर होकर एक व्यक्ति अपने सही रूप को पहचानता है और मोक्ष की ओर बढ़ाता है। मोक्ष आत्मा को परमात्मा से मिलन करवाने का एक तरीका है। अब इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक व्यक्ति के जीवन के 4 पहलुओं को समर्थ और संपूर्ण बनाते हैं। धर्म के बिना जीवन में न्याय और नैतिकता नहीं होती। अर्थ के बिना जीवन का सुख समृद्धि अधूरा होता है। काम के बिना जीवन में आनंद और सुख नहीं होता और मोक्ष के बिना जीवन का अंतिम लक्ष्य पूरा नहीं होता। इन चारों का समन्वय ही एक संपूर्ण और सफल जीवन का मार्ग प्रशस्त है। अब सवाल ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप और हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हम रोज सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर घर आते हैं और फिर खाना खाकर टीवी देखकर सो जाते हैं। फिर सवेरा होता है, फिर हम वही काम दोहराते हैं। अगर बात बच्चों की करें तो बच्चे भी सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, 8 घंटा स्कूल में देते हैं, फिर घर आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, आदि आदि। पर क्या हमारा और आपका लक्ष्य बस इतना ही है या हमारे आने वाली पीढ़ी या जो हमसे पहले जो पीढ़ी थी वो सभी लोग यही कार्य कर रहे हैं? क्या सबका उद्देश्य यही था कि हम आए और काम करें और चले जाएं? नहीं। हम क्यों आए हैं, ये एक सवाल है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 10 मिनट अपने आप को दीजिए और सोचिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं।
अगर आपको इसका जवाब मिल जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे गोविंद। इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।